अरुणाचल बॉर्डर पर भी चीन की नई चाल का खुलासा हुआ है। चीन ने भूटान अरुणाचल सीमा के गांव खाली करवाए। भारत भूटान से लगे 96 गांव चीन ने खाली करा दिए। दक्षिण पश्चिम चीन में शनान काउंटी से ये लोग हटाए जा रहे हैं। बॉर्डर से कुछ दूरी पर चीन ने मिसाइलें तैनात कर दी हैं। ये इस वक्त की ताजा जानकारी और अपडेट है, यानी लद्दाख में एलएसी के पास के इलाकों में जो कुछ चीन कर रहा है वो जग जाहिर है और चीन के कदम रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखिए, चीन यहां पर जब टेबल पर बैठता है बातचीत करने के लिए तो वो ये कहता है कि हम अप्रैल वाली स्थिति बरकरार करने की स्थिति में जल्दी आएंगे, लेकिन वो तो होता नहीं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो किया जा रहा है। सैनिकों का आर्टिलरी और टैंक्स तैनात किए जा रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है, ये क्या बता रहा है मनीष, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं डिप्लोमेटिक लेवल पर जो बातचीत हो रही है उस पर मैं आऊंगा, लेकिन सुमित एक छोटा सा कमेंट आपसे उससे पहले कि ये जो हैवी डिप्लॉयमेंट हो रहा है अरुणाचल में, और पिछले दिनों टीवी9 भारतवर्ष ने खुलासा किया था किस तरह से यहां की जो नदी है उसमें वाटर बॉम्ब एक्सप्लोजन की पूरी तैयारी कर चुका है चीन। किस तरह से देखें इसको? देखिए चीन का हमेशा से समीर ये कोशिश रहती है कि सामने वाली कंट्री को, जिससे के साथ भी उसके इश्यूज हैं, उसके अंदर ना सिर्फ उसके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को पैदा किया जाए, नए बॉर्डर डिस्प्यूट को, बल्कि उसके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज जा रहे हैं, चाहे वो वाटर बॉडीज हो, जो उसकी डायरेक्शंस को उसको चेंज कर देना ताकि डिस्ट्रैक्शन हो दूसरी जगह पर। अगर आपको याद होगा कि जब से भारत और चीन का ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है तब से ही भारत और चीन के बीच में जब भी बातचीत हुई, बातचीत के अंदर नया पेचीदगी, नया पेच निकालकर चीन ने रखा। चीन की तरफ से हमेशा कहा गया कि इस पर नहीं इस पर बात करते हैं, इस इशू पर नहीं इस बात करते हैं, और ये सारा टाइम बाइंग जो स्ट्रैटेजी है, जो स्ट्रैटेजी है वो इसलिए अपनाई जा रही है ताकि चीन हर उस जगह के ऊपर अपनी मोबिलाइजेशन को पुख्ता कर ले जहां पर भारत और चीन के साथ कोई कन्फ्रंटेशन रहा है। भटकाने की कोशिश की जा रही है, चीजों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। और मनीष झा, यही तो वजह है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि 1962 के बाद से अभी भारत और चीन के बीच सबसे ज्यादा गंभीर हालात हैं। वो तो नजर आ रहा है कितने गंभीर हैं। जी हाँ समीर, बिल्कुल ये नजर ही नहीं आ रहा है, बल्कि जब डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत होती है तो ये बात एक दूसरे पक्ष कहते भी हैं। मसलन कि चीन ने इस बात को लेकर भारत के सामने कहा कि आप अपने वॉरशिप को आपने क्यों भेजा है साउथ चाइना सी में, ये चीन ने ये मामला उठाया था। भारत ने ये कहा कि आपने लद्दाख के अलावा जो अरुणाचल प्रदेश वाली सीमा पर आपने एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है, तो आपकी तैयारी क्या है, आप तनाव को बढ़ा रहे हैं। तो भले ही 16 राउंड की बातचीत के बाद अगर हम ये कहें कि कहीं से भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन बातचीतों से ये बात तो जरूर निकलकर सामने आ रहा है कि किस तरीके से दोनों पक्ष की तरफ से जो तैयारी है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव मूड में है। और इसीलिए शायद विदेश मंत्री जयशंकर का जो ये असेसमेंट है कि 62 के बाद अभी के हालात सबसे अधिक गंभीर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो अग्रेशन निश्चित तौर पर नजर आ रहा है मनीष, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।